भारत रत्नों का ऐलान किया है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से विख्यात थे, ओबीसी नेता थे। उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को कल भारत रत्न की घोषणा हुई। लालकृष्ण आडवाणी भारत विभाजन के पहले सिंध प्रांत से थे। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। संघ से जुड़े हुए रहे। शुरू से भाजपा से जुड़े रहे, पहले जनसंघ और फिर जब भाजपा बनी तो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद लालकृष्ण आडवाणी मूल रूप से राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरे। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा नेतृत्व दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी है उसमें लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल आडवाणी, इन दोनों का नाम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति में चलता रहा है और चलता रहेगा। आडवाणी जी की इस उपलब्धि पर, उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। कुछ मुसलमान संगठनों ने आपत्ति भी की है कि मस्जिद तोड़ने वालों को जो है दिया गया है भारत रत्न, किंतु इस मामले से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। और राम मंदिर आंदोलन में वो रहे हैं। राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। लोगों के इसमें मतभेद हो सकते हैं। लालकृष्ण आडवाणी का जो 6 दशकों का संसदीय जीवन रहा है वह बेदाग जीवन रहा है। उनकी विचारधारा किसी से अलग हो सकती है, किंतु भारतीय राजनीति की वो पुरोधा पुरुष है और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी जो सक्रियता रही है, उनका जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही जब भारत रत्न की बात आती है तो आजकल मूलतः इसके कंसीडरेशन जो है वो राजनीतिक ज़्यादा होने लग गए हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु साथ साथ जब कर्पूरी ठाकुर को या लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की बात होती है तो पूर्वोत्तर से, खासकर असम से, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर शायद बहुत पहले ही विचार किया जाना चाहिए था। और वर्तमान में जब प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर हैं तो मैं आशा करता हूं कि उन तक ये बात पहुंचेगी और प्रधानमंत्री आने वाले दिनों पर इन पर विचार करेंगे। आने वाले दिनों में असम के सर्वकालिक महापुरुषों में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का नाम आता है। शंकरदेव अपने आप में किसी भी रत्न से ऊपर थे। वैसे संत, वैसे वैष्णव संत जिन्होंने असमिया जाति को एक सूत्र में पिरोया और इतना बड़ी जाति गठन की प्रक्रिया की, ऐसा उदाहरण विरल है। किंतु उनके बाद जो असम के सर्वकालिक महापुरुषों में अगर किसी की गिनती होती है तो उनमें एक नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरवा का। लक्ष्मीनाथ बेजबरवा को अब तक भारत रत्न न मिल पाना आश्चर्य की बात है, दुख की बात है। असम से होने के कारण शायद जिस स्तर पर उनका नाम पूरे देश भर में होना चाहिए था उस स्तर पर आ नहीं सका। यह असम के लोगों की, असम की सरकार की भी कमजोरी है। किंतु लक्ष्मीनाथ बेजबरवा का जो योगदान है, भारत में शायद ही कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनका योगदान इस स्तर पर रहा होगा। आधुनिक असमिया साहित्य के लक्ष्मीनाथ बेजबरवा पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। कविता, नाटक, गल्प, उपन्यास, निबंध
रम्य रचना, समालोचना, प्रहसन, जीवनी, आत्मजीवनी, शिशु साहित्य, इतिहास अध्ययन, पत्रकारिता आदि सभी क्षेत्रों में उनका योगदान जो है अमूल्य रहा है। असमिया साहित्य में उन्होंने कहानी तथा ललित निबंध के बीच एक साहित्य रूप को अधिक प्रचलित किया। बेजबरवा की हास्य रस की रचनाओं को काफ़ी लोकप्रियता मिली और इसीलिए उन्हें रसराज की उपाधि भी दी गई। ऐसे ही इनके साथ एक अन्य नाम जो आता है वो है रूपकुंड ज्योति प्रसाद अग्रवाला का। रूपकुंड ज्योति प्रसाद अग्रवाला 1903 में जन्मे और महज 48 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक फिल्मकार, नाट्यकार, अभिनेता, एक साहित्यकार, जिन्होंने अपनी कविताओं और साहित्य के माध्यम से असमिया जाति को जगाया। इसीलिए उन्हें रूप कुंवर कहा गया। 17 जून 1903 को उनका जन्म हुआ और 17 जनवरी 1951 में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। असमिया 1935 में ही असमिया फिल्म उन्होंने जयमती बनाई। जिस समय भारत में आला मारा बनी थी, उसी युग में उन्होंने असम में भी सिनेमा की शुरुआत कर दी। उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है और शायद ये नाम ही काफ़ी है, उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक अन्य नाम है विष्णु प्रसाद राभा का। कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा का नाम के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि नाम ही काफी है। उनका जो योगदान रहा है, महज 60 वर्ष की आयु तक वो इस धरती पर रहे। 1909 में जन्म हुआ, 1969 में संसार से चले गए। बहुत बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। संगीत, नृत्य, चित्रकारी, साहित्य और यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसीलिए असम में उन्हें कला गुरु की उपाधि दी गई। और असमिया समाज इन तीनों को, लक्ष्मीनाथ बेजबरवा, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा और रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला को अपने मुकुट का मणि कहते हैं कि ये मुकुट में मणि के समान है। और इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने की मांग मैं असम वासियों की ओर से करता हूं। यह सिर्फ असम का ही नहीं, भारत का गौरव है और इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, मुझे आशा है कि उन तक ये बात पहुंचेगी। इसके अलावा जब राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, अच्छी बात है। इसमें उनके योगदान के लिए दिया गया है या भविष्य में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर का योगदान रहा है, उनको दिया जाना चाहिए था। यह विवाद हो सकता है कि उनसे पहले किसको दिया जाना चाहिए था या उनके बाद किसको दिया जाना चाहिए, किंतु उन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो असम में भी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व रहे, ऐसे राजनीति के पुरोधा रहे हैं जिनके जीवन, जिनकी राजनीति शुचिता, स्वच्छता और जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। भारतवर्ष में शायद ही दीनदयाल उपाध्याय के अलावा ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्तित्व रहा होगा
जो कि इस स्तर पर सम्मानित है, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है, वह असम के पूर्व मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा या शरद चंद्र सिंह। असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 1 जनवरी 1914 को जन्म हुआ, लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया। 25 दिसंबर 2005 को संसार से चले गए, उनकी मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी बसों में घूमते थे, आम आदमियों में चलते थे। उनके जीवन की एक कहानी याद आती है कि उनके एक ड्राइवर ने एक लोन लिया था। लोन के गारंटर मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा थे। ड्राइवर लोन चुका नहीं सका, बैंक के लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने 3 महीने का समय मांगा शरद चंद्र सिन्हा ने। फिर गांव गए, गांव जाकर वहां पर उन्होंने अपनी एक जमीन बिक्री की, आए और ड्राइवर का जो लोन था उसे चुकता किया। एक मुख्यमंत्री, एक जनता का मुख्यमंत्री, एक जनता का नेता, एक जननायक कैसा होता है, यह शरद चंद्र सिन्हा के जीवन से हमें पता चलता है। मुख्यमंत्री थे, सब कुछ कर सकते थे, किंतु अभी हमेशा अभाव की और अपने शर्तों पर जिंदगी जी। आज एक एमएलए भी हो जाता है, एक विधायक भी हो जाता है तो उसका रसूख अलग हो जाता है, उसकी बैलेंस शीट बढ़ने लग जाती है, किंतु उन्होंने हमेशा अपने जीवन में ऐसा ही जो है जीवन जिया, ऐसी ही ईमानदारीपूर्ण जीवन जिया। और मुझे लगता है कि भारत रत्न की जब बात आती है तो शरद चंद्र सिन्हा राजनीति के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आज यहां पर आए हैं, हो सके तो इस बार, नहीं तो अगले चरणों में कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, रसराज लक्ष्मी नाथ बेजबरवा, रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, और शरद चंद्र सिन्हा राजनीति के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त पात्र है भारत रत्न के लिए। इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये भारत रत्न का भी सम्मान है, असम तथा पूर्वोत्तर के लोगों का सम्मान भी है, और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति भी होगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय।